वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सुबह का समय हो गया है और अब मैं नहा के तैयार हो रही हूँ और बस अब मैं तैयार हो गई हूँ। और सुबह का समय ऐसा जाता है और सुबह की शुरुआत मेरे किचन में अन्नपूर्णा जी की फ़ोटो है, उनके दर्शन से शुरू होती है। बस नहा धो के उनके दर्शन करके थोड़ी पूजा करके अपना काम शुरू करती हूँ। और ये है मेरा छोटा सा किचन, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स आलू मेथी की सब्ज़ी। ये मेथी मैंने ना सुधार के रख ली थी और उसे बारीक काट ली थी, क्योंकि बारीक काटने से जल्दी छूट जाती है। और ये अब मैं आलू छील रही हूँ। मैं 3 आलू ले लूँगी, छोटे छोटे 3 आलू और मेथी, और इनको मैं है ना चिप्स जैसे छोटे छोटे काट दूँगी। ये देखो बीच में चीकू आ गई और उसके टेस्ट शुरू हो रहे हैं मंडे से। तो उसे कोई एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, तो वो पूछने आई थी मम्मी इसका कैसे करना है। बस मैंने उसको बताया, फिर वो चली गई। और अब मैंने मेथी को छन्ने में लिया, क्योंकि इससे पानी अच्छा छना जाता है और मेथी अच्छी धुल जाती है। और फिर मैंने ना सारी मेथी को छन्ने में डाल के और उसे अच्छे से धो ली, वॉश कर ली। मेरे आलू थोड़े से रह गए थे तो चीकू आ गई थी, तो मेरे हो नहीं पाए थे, तो फिर मैंने छील लिया। और इसे चिप्स जैसे छोटे छोटे पीस में मैं काट लूँगी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे और बोले थे अच्छी खुशबू आ रही। तो मैं बोल रही अभी तो मैंने मेथी ही सुधारी है और थोड़ी सी मैंने आलू हींग की खुशबू आ रही थी। तो बोले बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो मुझे हंसी आ गई थी, क्योंकि वो ऐसे ही मुझे चिढ़ा रहे थे कि शुरू हो गए हो तुम्हारा वीडियो बनाना। और फिर बस मैंने मेथी को अच्छे से बिल्कुल वॉश कर ली, अच्छे से धो ली उसे, जिससे कि उसमें जो मिट्टी रहती है ना फ्रेंड्स वो आए नहीं। और उसे कम से कम 5-6 पानी से अच्छे धोती हूँ। और ये छन्ने से पानी को पूरा नितार लेती हूँ, कि जिसे सब्ज़ी कभी ऐसी चिपचिपी बनती है ना, गीली गीली, और मेरे हस्बैंड को थोड़ी कुरमुरी सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो छन्ने से क्या पानी, जब तक मैं रोटी वगैरह दूसरे काम करूँगी तो पानी अच्छा छन जाएगा। और ये इधर में मेरी रोटी तैयार हो रही है। अब मेरी रोटी बन के तैयार है और अब मैं जा रही हूँ ऊपर पापा जी को खाना देने, मतलब मेरे ससुर जी को, क्योंकि सुबह का समय ऐसा निकल जाता है फ्रेंड, पता ही नहीं चलता है। और पापा जी को भी भूख लग रही थी, तो वो छत पे बैठे थे, धूप सेक रहे थे, बोले मुझे खाना छत पे दे दो। तो ये हमारी छत है और ये मैंने बनाई। मैं जा रही हूँ कढ़ी बनाने के लिए। मैंने आज है ना मही लिया। आप मही बोलते हैं कि छाछ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है और मैं थोड़ा सा ऑयल लूँगी। और मेरा जो मही था वो इतना गाढ़ा दही जैसा था, तो मेरे को उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करना पड़ा। और ये जो आप क्या बोलते हैं, मूसली और खलबत्ता, आप लोग क्या बोलते हैं, आप बिल्कुल बताइए कमेंट सेक्शन में। मैंने उसमें अदरक, लौंग, मेथी दाना, सारी चीज़ें मिक्स कर ली और उसे अच्छे से थोड़ा सा दरदरा सा कूट लिया। और एक कटोरी में राई, जीरा, सौंफ, हींग। हींग हम लोग बहुत तेज़ खाते हैं हींग, क्योंकि हमें हर सब्ज़ी में हींग तेज़ी होना और हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है, उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने इन सबको मसालों को अच्छे से भून लिया और अच्छे से मिक्स कर लिया। और उसमें मैंने मीठा नीम का पत्ता भी डाला, जिससे उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। ये मैंने कटोरी में सारे मसाले ऐड कर लिए थे और उसको मैंने कढ़ाई में डाल लिया। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। और हींग की खुशबू बहुत तेज़ थी, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था उसका। और बस ये थोड़े से अच्छे से सीख जाएँ, अच्छे से पक जाए, उसके बाद फिर मैं ये मही इसमें ऐड कर दूँगी मसालों में। और उसको थोड़ी देर तक अच्छा चलाओ, जिससे कि वो मसाले अच्छे से सीख जाए। उसके बाद फिर मैं अब इसमें डाल दूँगी ये मही। मेरा मही बहुत ज़्यादा गाढ़ा था, एकदम दही जैसा। तो मैंने आज इसकी कढ़ी बनाई है। और फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी खाने में। और वो इसमें थोड़ा सा मैं पानी भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि वो बहुत गाढ़ा मही था, एकदम दही जैसे जमा हुआ इस टाइप से था। तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी है ना उसमें ऐड कर दिया, क्योंकि वो मही की कटोरी, मतलब जो कटोरा था वो पूरा गाढ़ा गाढ़ा था। तो और कढ़ी भी थोड़ी गाढ़ी हो रही थी, उकलने में और वो ज़्यादा गाढ़ी हो जाती। अब टेस्ट के अनुसार मैं इसमें नमक डाल दूँगी। और उसके बाद
मैं एक ही बार में, हाँ मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है कि कितना डालना है, टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं नमक डालूँगी। में अगर आप पीसी हुई काली मिर्च डालोगे तो उसका टेस्ट और अच्छा लगेगा। गाइस आपको मालूम है अभी क्या हुआ था? मतलब कैमरा बंद था और एकदम से वो हो गया बंद। चलो जाओ ट्यूशन। चीकू की मस्ती चालू है, बस दिन भर मस्ती, मम्मी ऐसा मम्मी वैसा, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब मैं उसकी ट्यूशन की तैयारी कर रही हूँ। ये उसका छोटा बैग उसके ट्यूशन का है, और ये जो पिंक कलर का और ब्लैक कलर का दिख रहा है वो स्कूल का है। सुबह स्कूल गई थी, मैं उसको बोल रही थी कि बेटा सॉक्स पहन लो, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है। और वो जो सब्जेक्ट ले जा रही थी मैं उसके बैग की तैयारी कर रही थी, बाय बाय। क्योंकि ट्यूशन का बैग उसका अलग ही रखा हुआ है और कोचिंग का बैग उसका अलग है था। अब मंडे से उसके टेस्ट शुरू हो जाएंगे, तो बस इसकी तैयारी चल रही है। और मास्क तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ठंडी का मौसम था तो मैंने कहा बेटा सॉक्स पहन जाओ, स्वेटर। बच्चों में एक आदत तो बहुत ही अच्छी रहती है कि मतलब वो सैनिटाइज़र मास्क वगैरह का बिल्कुल ध्यान रखते ही हैं, जो हम बड़े नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल उसको मैं कहती थोड़ा सा नीचे भी कर लिया कर, नहीं मम्मी नहीं करना, बोले सेफ्टी इज़ द इम्पॉर्टेंट, और सेफ्टी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बस उसको मैंने लाड़ करा कि बेटा जाओ अच्छे से पढ़ाई करना, और बस वो चली गई। मैं उसे बाय कर रही थी, और एक बुक्स मैंने यहाँ रख ली है उसकी, उसके मेरे को नोट्स बनाना है। और फिर वो जब ट्यूशन से आ जाएगी थोड़ी देर बाद, फिर उसको मैं पढ़ाने बिठाऊँगी, क्योंकि मंडे से उसके फिर टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे FA3। तो बच्चों को तो पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा था। और फिर वो है ना वापस आती है, क्योंकि उसकी टी शर्ट स्वेटर से ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो वो बोली मम्मी मेरे को इसको इन कर दो, तो मैं उसको अच्छे से इन वगैरह करके दे रही थी। और फिर वो वापस आई, फिर वो चली गई। और बस फिर मैंने गेट वेट लगाया और उसको बाय करा, वो चली गई। और जो मेरे पेंडिंग काम थे बस मैंने वो करे, और मैं उसे जाते हुए देख रही थी। बस अब फिर मैं अपना ये गेट वगैरह लगाऊंगी। और देखो सामान बेड पे कितना फैला हुआ दिख रहा होगा आपको। और बस अब वो दिन भर बस यही काम रहता, बस आके मस्ती, ये सामान इधर फेंकना उधर फेंकना। और बस अब मैं गेट लगा लिया है, पर्दा लगा लिया है, और जो मेरे बचे हुए काम है अब मैं वो निपटा लूँगी फ्रेंड्स। अब बचे हुए काम जो मेरे हैं, पूरा बेड बिखरा बिखरा था, अब मेरे को वो काम करना था। चीकू ट्यूशन चली गई है, कपड़े फैले हुए थे, कपड़े धुल रहे थे, तब उसकी घड़ी करूँगी। पूरा घड़ी वगैरह करके अच्छे से जमा के, जब तक वो गई है सब सारे काम मेरे को निपटाना है। और बस ये कपड़ों की घड़ी कर दूँगी। उसने सॉक्स वगैरह ये सब पटक दिए थे, ये सब मैं व्यवस्थित कर रही हूँ। स्कूल का लाल कलर का स्वेटर, बिल्कुल स्कूल से आने के बाद हर चीज़ बिखरी बिखरी, बच्चे है ना बिल्कुल बिखरा देते। एक बुक यहाँ रखी है, स्वेटर वहाँ है, सॉक्स वहाँ है, सारी चीज़ें बिखरी हुई रहती है। अब मैं सब चीज़ों की घड़ी करके पूरा अच्छे से बेड वगैरह पूरा क्लीन वगैरह करूँगी। आज के काम ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो चुके हैं, और बस चीकू ट्यूशन चली गई है। अब मैं थोड़ा सा और, पूरा आज दिन भर का काम पूरा निपट गया है। और फ्रेंड्स प्लीज़ आप अपना अच्छे वाला ध्यान रखिए, क्योंकि कोरोना गया नहीं है। और बड़ों का भी ध्यान रखिए, जो घर में बुज़ुर्ग है उनका भी ध्यान रखिए। और मेरा ये वीडियो पता नहीं बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा, तो बस अब मैं अपने वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। और अगर आज का वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।